वेलकम बैक मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। आज मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है। अभी मैं आईपीएस डिपार्टमेंट आई हूँ अपने किसी काम से। जैसे कि मैंने अभी पिछले कल एक लाइव दिया था, जो एक घटना हुई थी क्या कहते हैं इस पे बदा नाले में, उस रिगार्डिंग मैं यहाँ आईपीएस डिपार्टमेंट आई हूँ अपने काम से बात करने के लिए कि क्या था वो और किस तरह का कार्य वहाँ होने जा रहा था। तो अभी आते आते मुझे यहाँ पे भी एक जीप दिख गया है और इसके भी टैग लगा हुआ है और ये टैग मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी भुट्टी गई थी और भुट्टी में भी जो है मुझे एक टैग लगा हुआ जीप मुझे वहाँ पे दिखा था और उसके भी टैग लगा हुआ था और इसके भी है, मगर वो उसका जो टैग है वो उसके नंबर्स ट्रेस नहीं हो रहे थे, मगर इसका नंबर जो है वो ट्रेस हो रहा है। इस जीप का नंबर लगा हुआ है। ये देखिए, ये मेरे इनबॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मैं इसे पोस्ट करूँगी, ये जो नंबर है इसका। तो ये भी बाई चांस आप इसे कह सकते हैं या इन जीवों की किस्मत अच्छी है, ये मुझे इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं और मैं इस जीव को ट्रेस करवाने की कोशिश करूँगी कि ये कहाँ का है। और अगर मुझे लगता है बाई चांस ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गौसदन के जीव ना हो, क्योंकि मेरी जिस तरह से मैं हालात देख रही हूँ यहाँ अपने कुल्लू में, जो कुछ घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं 2-3 सालों में, जिस तरह से मैं इन जीवों को ट्रेस कर रही हूँ। सड़कों पे जगह जगह ये टैग लगे हुए जीव हमें दिख रहे हैं। ये वही लोकेशन है जहाँ लास्ट टाइम जो है मुझे कम से कम 8-10 जीव जो है, ये नाला जो है बंगा के पीछे एक नाला है, ये गांधीनगर का, और यहाँ आईपीएच जल शक्ति विभाग का एक ऑफिस भी है। ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे कई जीव जो है गौसदन के मुझे अक्सर दिखते थे और हैरानी होती है बहुत ये सब देख करके कि गौसदन के जीव जो हैं गौसदन से बाहर भटक रहे होते हैं, कूड़ा कचरा खा रहे होते हैं और बीमारी से ग्रस्त मर रहे होते हैं, और हमारा गौसदन जो है उनका ध्यान किस तरफ जा रहा होता है ये आप सब देख ही रहे हैं। और मैं लगातार आप सबको बताने जा रही हूँ। मैं किसी भी गौसदन के अगेंस्ट नहीं कहना चाहती हूँ, मतलब ये नहीं है कि मुझे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जिन जीवों के नाम पर ये गौसदन बनाए जाते हैं, अगर वो जीव इस तरह से कूड़ा कचरा खाने के लिए बाहर छोड़े जाते हैं और बीमारी से ग्रस्त होकर उनके टैग काट कर उन्हें सड़क के किसी किनारे पर रख दिया जाता है, तो फिर ऐसे गौसदन बनाने का क्या मतलब बनता है। और क्या मतलब बनता है, इन गौसदनों को गवर्नमेंट फंडिंग करती है और ये गौसदनों के नाम में जो है काफ़ी ज़मीनें अपने लेकर के वहाँ पे ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्या जो भी गौसदनों के नाम पे जो भी कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, वो उसका सुपरविजन करना और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो चीज़ें देखना कि क्या गौसदन के जीव गौसदन में है, क्या गौसदन के जीवों की रक्षा हो रही है, या फिर अगर गौसदन के जीवों की रक्षा हो रही है तो फिर वो सड़कों पे क्या कर रहे हैं। अगर वो सड़कों पे हैं, कुछ एक जीव ऐसे हैं जिनके अब टैग्स मुझे दिख रहे हैं कि वो टैग्स निकाल दिए गए हैं और बहुत हैरानी होती है ये सब देख करके कि वो इस तरह से सड़कों पर इन लोगों को लाचार भटकना पड़ रहा है, जिनके नाम पर सरकार जो है करोड़ों का बजट खर्च कर रही है। मेरे जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, जहाँ तक मुझे इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, कम से कम 88 करोड़ का बजट पूरे 1 साल में जो है हिमाचल में गौसदनों को दिया गया है। मगर गौवंश के क्या हाल है ये मैं आप सबको लाइव दिखा रही हूँ व्यूअर्स। और ये किसी प्लानिंग के तहत मैं नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। ये आज मुझे जाने अनजाने मुझे 2 जीव इस तरह से मुझे दिख गए और 2 जीव मुझे मेरे सामने घर के सामने नाले में ही मतलब बैठे हुए मिले थे, और उन्हें तो मैंने बहुत मुश्किल से उठा करके साइड करवाया अपने पड़ोसियों से को बुला करके, क्योंकि वहाँ नाले में जो है एक्सीडेंट के बहुत चांसेस थे और वो जो कर्व था हमारे सामने वाले नाले का, वहाँ दिखता भी नहीं है जब सामने से गाड़ी आती है और कोई जीव वहाँ नाले में बैठा हो तो वो उसके एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। और देखिए किस तरह से इनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इनके नाम पर लोग जो है क्या क्या नहीं कर देते हैं। बहुत दुख होता है ये सब देख करके व्यूअर्स। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन बेसहारा जीवों के लिए हम ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हम इतना ज़रूर करें कि जहाँ भी हमें ये टैग लगे हुए जीव मिलें उन्हें हम अपने वॉल पे शेयर करें और इन्हें इनके ठिकानों तक पहुँचाने में हम इनकी मदद करें।
क्योंकि ऐसा है वीवर्स, टैग लगे हुए जीवों को भी अगर हम इनके जगह तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात है कि इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते जो कुछ हम इनके लिए कर सकते थे वो हमने नहीं किया। तो आते जाते हुए आप लोगों को दिख जाते हैं कहीं भी ये टैग लगे हुए जी, प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए और इसे अपने वॉल पे शेयर कीजिए और इसे ट्रेस करवाइए डिपार्टमेंट से कि ये जीव कहाँ के हैं और इन्हें इनके ठिकानों तक पहुँचाने की मदद कीजिए। हमारा ये छोटा सा प्रयास इन जीवों की बहुत बड़ी मदद कर सकता है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि ऐसा होगा आने वाले टाइम में कम से कम टैग लगे हुए जीवों को छोड़ने से पहले लोग इन जीवों को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे और इस तरह से हिम्मत नहीं जुटाएंगे। हम चुप हैं, हम चुप हैं, लोग चुप है, जनता चुप है और इसीलिए इस तरह के जो है हादसे इन जीवों के साथ हो रहा है, क्योंकि इन जीवों के लिए कहने वाला कोई नहीं है और ये जीव खुद कह नहीं सकते, ये सुना नहीं सकते अपनी व्यथा, और इसीलिए इन जीवों के साथ जो है सरेआम देखिए ये सब हो रहा है। यहाँ से कई लोग आ जा रहे हैं, कई लोग देख भी रहे हैं, विभाग के अधिकारी भी शायद यहाँ से आ जाते हुए देख रहे हैं, पर इतनी सी ड्यूटी वो अपनी नहीं समझते हैं कि वो इस टैग लगे हुए जीव को जो है इसके ठिकाने तक पहुँचाने के लिए एक छोटा सा कदम भी उठा लें। पर क्यों करे इंसान ये सब कुछ? इंसान स्वार्थी जो ठहरा, निस्वार्थ तो ये जीव होते हैं। हम स्वार्थी इंसान बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करना चाहते, हम अपना समय इनके लिए नहीं देना चाहते। और देखिए मैंने भी कोई अपना समय नहीं दिया है इनके लिए, मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे ये दिख गए और ऐसा मुझे लगा कि मुझे ये पोस्ट कर देना चाहिए और मुझे इसे ट्रेस करवाना चाहिए, जो कि मैं आज तक करती आ रही हूँ। और मैं आप सबको ये वादा दिलवाती हूँ कि मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा, जहाँ तक मुझे जब ये जीव दिखेंगे मुझे टैग लगे हुए, मैं तब इनको अपने वॉल पे शेयर करूँगी और मरते दम तक करूँगी और इनको इनके न्याय के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगी और इनको इनके ठिकाने तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगी। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, आप सब भी ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा, देखना आपके मन को कितना सुकून मिलता है ये सब कुछ करके। आपको चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा और आपको लगेगा कि आपने इन बेजुबान जीवों की मदद करके बहुत आप सबको बहुत ही सुकून मिलेगा। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं मैं बहुत महसूस कर रही हूँ अपने जीवन में। और 2-3 सालों में जिस तरह से मैं इन जीवों के संपर्क में आई हूँ, मुझे ये सब मतलब कि करना मेरी जिम्मेदारी लग गई है और मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे भी आपको ऐसे टैग लगे हुए जीव दिखे, कम से कम आप उनको ट्रेस करवाएं और उनकी मदद करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमें इस जीव का भी टैग नहीं दिखेगा जब ये जीव जो है बीमारी से ग्रस्त हो चुका होगा। क्योंकि इसकी कंडीशन देखिए, इसका पेट देखिए कितना फूला हुआ है, इसके पूरे पेट में शायद कचरा भरा हुआ है। और जब ये लाइलाज हो जाएगा व्यूअर्स, जब ये लाइलाज हो जाएगा तो इसका टैग काट करके जो है इसे किसी कोने में बिठा दिया जाएगा सड़क के, और ये जीव ट्रेस ना होने की वजह से तड़प कर मर जाएगा। अभी फ़िलहाल ये ट्रेस हो पा रहा है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इसे इसके ठिकाने तक पहुंचा पाएँ। और इसके नाम पर जो सरकार और हमारा प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है इन जीवों के नाम पे, वो जो है इन जीवों तक वो चीज़ें ना पहुंच करके ये जीव इस तरह से सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हैं। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए व्यूअर्स। और मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मैं एक बार फिर से विनती करती हूँ, इंसानियत के नाते ही आप प्लीज़ इन जीवों की रक्षा कीजिए और टैग लगे हुए जीवों को कम से कम ट्रेस करवाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।